अब्दुल समीद खान साहब भी साथ मौजूद है। सर, कल आप लोगों ने शिकवा किया था कि पेट्रोल की कमी है, आपकी सप्लाई जो है वो 50% कर दी गई है। जैसे ही नई कीमतों का ऐलान होता है वैसे ही सप्लाई बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, बंद स्टेशन जो हैं वो खुल जाते हैं। समीद साहब, ये मौजूदा कैसे हो गया सर? देखिए, बात ये है, मैंने 4-5 दिन पहले ये अफवाह हो रही थी कि सप्लाई कम हो जाएगी। मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप सप्लाई अगर आप कम करेंगे तो बड़ा बेचैनी पैदा हो जाएगी, और मगर उन्होंने अपने हिसाब से प्राइस जल्दी बढ़ा दी। बराबर के मुल्कों में मैंने मालूम किया है सबसे ज़्यादा प्राइस जो बढ़ी है वो पाकिस्तान में बढ़ी है। उनके वहाँ तो इतनी नहीं बढ़ी। हमने तजवीज़ दी थी कि जितने टैक्सेस हैं उसको आप 50% कर दें ताकि प्राइस ज़्यादा ऊपर ना जा सके, मगर गवर्नमेंट ने अपने तरीके से सब काम किया। इसका मैं जवाब बात ये है कि हमें खदशा था, हम 2 दिन से बड़े परेशानी में हैं कि गाड़ी पे गाड़ियाँ लग रही हैं। कल ख़ास तौर पे जो गुज़र गया पेट्रोल ले रही हैं जी। लाहौर में भी एक मौत भी हुई इस चक्कर में। देखिए, बात ये है ये सही तरीके से इसको हैंडल नहीं किया गया, और मैंने जो तजवीज़ गवर्नमेंट को दी थी कि आप इस वक्त हाफ कर दें, फिर आगे देखते हैं कि क्या होगा। इन्होंने वो नहीं की। अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये राशनिंग के हवाले से जो तजावीज़ हैं सर, ये आपकी तरफ से आई थी और फिर किसी किस्म के कोई अहकामात हुकूमत की तरफ से नहीं आए हैं फिर इस पर? कौन से तजावीज़ सर? आप बात कर रहे हैं ना कि हुकूमत ने कहा, आपने हुकूमत को ये कहा था कि आप हाफ कर दें, तो जो राशनिंग के हवाले से हुकूमत जो है वो कुछ हिस्सा देने की जो बात कर रही है, तो ये आप लोगों की तरफ से तजावीज़ थी या हुकूमत की तरफ से अहकामात थे? नहीं, हमारी तरफ से ये थी। हमने तो ये कहा था कि 50% कर दें टैक्स, तो प्राइस इतनी नहीं बढ़ेगी। कर दें या पेट्रोल की सप्लाई? सर, किस चीज़ की बात कर रहे हैं आप? टैक्सेस की बात कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल की पे जो लेवी है, जो टैक्स है, वो इनको कम कर देना चाहिए। ठीक, वो इन्होंने कम नहीं किया। सही, ठीक। राणा साहब, ये इम्पोर्टेंट बात है सर। यही एक सवाल है कि जो पेट्रोलियम लेवी था, जहां पर आपको, जो मैंने पहले भी सवाल किया आपसे, कि ये स्पेस था हुकूमत के पास लेकिन वहां पर कुछ नहीं किया गया सर, और अवाम के ऊपर डायरेक्ट बोझ डाला गया सर, और 63 रुपए बनता है ये टोटल विद इन अ वीक सर। देखिए, मैं इसका जवाब तो ज़रूर दूंगा, लेकिन जो ये साहब हैं, मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि अपना मार्जिन ख़त्म कर देते। जो ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, हुकूमत तो वो टैक्स लेके अपने खसारे को पूरा करती है, मुल्क को चलाती है, तो वो तो हम एक IMF प्रोग्राम में हैं, और हमने वो PDL जो है अगर ना हम करें तो वो प्रोग्राम भी डीरेल होता है, आपके खसारे भी बढ़ जाते हैं, तो पूरा मुल्क उस टैक्स से चलता है। तो आप अपना मार्जिन ख़त्म कर दें, तो ऐसे नहीं होता। ये कहना आसान होता है। ये तो फिर OMC जो प्रॉफिट्स लेते हैं, ये जो पेट्रोल स्टेशन इतना प्रॉफिट कमाते हैं, ये भी तो काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। दिस इज नॉट हाउ। चलें, ना ये अपना प्रॉफिट कम करने को तैयार हैं, ना हुकूमत अपने लेवीज को कम करने के लिए तैयार है, ना तो हुकूमत जो है वो जो इस वक्त शाना इखराजात चल रहे हैं वो भी खत्म करने को तैयार नहीं है ना सर। हुकूमत भी तो किसी तरह की कोई कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। कुछ आवाम के ऊपर ही डाला जा रहा है। इस मुल्क के अंदर अगर वसाइल होते, बहुत ज्यादा वसाइल होते, हमारे पास स्पेस मौजूद होती, तो हम आवाम को जरूर यहाँ रिलीफ दे देते।
लेकिन ये दुनिया भर में कीमतें बढ़ रही हैं। बहुत सारे ममालिक जो हैं वो डेली बेसिस पे कीमतों को रिवाइज करते हैं। तो हमने जो ये इकदाम लिया, अगर ये ना लेते, और ये एक और इकदाम हुकूमत ने लिया जो मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है, शायद बहुत बड़ा शायद राना साहब इम्पैक्ट ना होता उससे, लेकिन ये ऑप्टिक्स के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि सिर्फ आवाम ही बोझ बर्दाश्त नहीं कर रही, हुकूमत की जानिब से भी कोई इकदाम लिए जा रहे हैं। अगर वजीर आजम की तरफ से इस तरह के इकदाम लिए जाते हैं कि जो फ्यूल आप लोगों को मिल रहा है या जो फैसिलिटीज आप लोगों को मिल रही है उसको हाफ कर लेते हैं। राना साहब अगर आप मुझे मौका दें कि हुकूमत ने क्या किया, मैं आपको बताऊं। देखें, जो डीजल की कीमत है वो 110 रुपए से बढ़ रही थी, क्योंकि डीजल जो है उसका प्लाट्स $150 पे चला गया। तो हुकूमत ने डीजल के ऊपर कीमतें उस तरीके से नहीं बढ़ाई जिस तरीके से इंटरनेशनली कीमतें बढ़ रही थी, क्योंकि डीजल जो है वो ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है, और ट्रांसपोर्ट की अगर वो महंगी ज़्यादा हो जाती तो ज़्यादा तेज़ी से महंगाई आनी थी। तो हमने हाफ इम्पैक्ट डीजल के ऊपर दिया है। तो हमने कोशिश की है कि हम इस प्राइस इंक्रीज़ में भी उसको उतना इम्पैक्ट दें जितना हम उसको अब्जॉर्ब करके आगे फॉरवर्ड कर सकें। तो यहाँ भी कोशिश की गई है कि डीजल 110 रुपए ना बढ़ता और उसको सिर्फ 55 रुपए बढ़ाया गया। जी सर, इसमें शायद आप एक फैक्ट बताना भूल गए राना साहब, डीजल के हवाले से जो आप बात करें, जो यहाँ पर आपने डीजल पर लेवी कम की, वो आपने फिर पेट्रोल में एडजस्ट कर दी सर, तो वो यहाँ बैलेंस कर दिया आपने। जी बिल्कुल बैलेंस किया। और अगर हमारे पास कोई फिस्कल स्पेस होती तो हम जरूर उसको देते, लेकिन इस वक्त फिस्कल स्पेस मौजूद नहीं है। जी ठीक, सही, ठीक। फरूख साहब बड़ी खामोशी से आप दोनों की बात सुन रहे हैं। फरूख साहब आपने देख लिया सर, वहां पर वो अपना जो मुनाफा है वो कम करने को तैयार नहीं है। यहाँ हुकूमत कह रही है हमारे पास स्पेस ही नहीं है लेवी को किसी भी तौर पर कम करने की, इसी वजह से वो फिर एडजस्टमेंट हो रही है, यहाँ से कम करके वहां पर बरकरार रखी जा रही है, लेकिन बोझ सारा आ रहा है वहां पर। महंगाई को आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं, फिर बेरोजगारी में कितना % आप इजाफा देख रहे हैं? अभी हम ऑलरेडी 7% की महंगाई पर हैं, मजीद इस नंबर को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं फिर आप? देखिए, सवाल मेरे ज़हन में जो है वो बहुत ही सिंपल था। हुकूमत खुद से ये कह रही है, जब भी आलमी मंडियों में कीमत बहुत तेज़ी से गिरती है तो हुकूमत हमें ये कहती है कि उन्होंने जो तेल ख़रीदा है वो 45 दिन पहले का ख़रीदा है, इसलिए आपको इस वक्त पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की जा सकती। तो मेरा कहना ये है कि जब बड़ी तेज़ी से कीमत आलमी मंडी में बढ़ जाती है तो ये तेल तो 45 दिन पुराने का सौदा है। अब ये 105 रुपए फी लीटर का हुकूमती ख़रीदा हुआ तेल है। अब ये पेट्रोल पंप में मुझे मिल रहा है 321 रुपए का फी लीटर। अब ये 200 और कोई 16 रुपए फी लीटर जो है, इसका सिर्फ हिसाब हम पूछ रहे हैं हुकूमत से कि वो हमें बता दें कि वो 216 रुपए जाता कहाँ है। नहीं सर, वो पेशबंदी है, वो कह रहे हैं कि क्योंकि हमें आगे महंगा पेट्रोल खरीदना है तो इस वजह से पहले से आवाम से पैसे पकड़ के हम जरा अपने पास बचा लें ताकि फिर आगे देने में आसानी हो, वरना फिर हम कैसे खरीदेंगे पेट्रोल। ये आर्गुमेंट है सर। कोई नहीं जाएगा। अभी से ये जल्दी में एक हफ्ते में इन्होंने। समी साहब इजाजत दीजिएगा, मैं आती हूँ आपकी तरफ। फरूख साहब अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर आती हूँ आपकी तरफ। देखिए, ऐसे साहब आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। जब एक बुनियादी नुक्ता और बता दीजिए कि हुकूमत का क्या कारोबार है कि वो हर हफ्ते बैठती है और पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिक्स करती है। मुझे दुनिया का कोई और मुल्क बता दें जहां हुकूमत ये काम करती हो। हुकूमत का काम हुक्मरानी करना है। ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो अपना तेल इंपोर्ट करे, प्राइवेट सेक्टर पेट्रोल पंप उनके लगे हैं, वो अपने वहां पे कीमत दें। हुकूमत अपने सर पे क्यों लेके रखती है? सही, ठीक। पेट्रोलियम मसनूआत में 55 रुपए का इजाफा किया गया है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है ये फैसला नागुज़ीर था। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ये कह रहे हैं कि हमने कहा था हुकूमत को कि लेवी कम कर दें, लेकिन हुकूमत ने टैक्सेस को कम नहीं किया। लेकिन अवाम सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं कि इतना बोझ हम बर्दाश्त कैसे करेंगे। इसी पर प्रोग्राम में डिस्कशन चल रही है। राना साहब, एक और भी सवाल ये भी उठ रहा है सर कि कल कुछ इस तरह की खबरें आई कि गालिबन IMF की तरफ से कोई दबाव था, कोई वर्चुअल इजलास में उन्होंने मुतालबा किया है। खुद जो हुकूमत डिसीजन लेती है, अभी आपने आगाज में भी बात की कि एक फॉर्मूला है, लेकिन वो फॉर्मूला इसी वजह से सवाल उठ रहा है उस पर कि आप तो 15 दिन का एक फॉर्मूला है हुकूमत का, लेकिन यहां पर फिर इत्तलात आई कि शायद IMF की तरफ से इस तरह का कोई मुतालबा वगैरह किया गया है, क्योंकि 6 दिन के वक्फे से फैसला लेना हुकूमत का ये समझ से बालातर है ना सर? नहीं, देखें, जब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली प्राइसेस जब इंक्रीज कर रही थी
तो प्राइस एडजस्टमेंट कम वक्फे से करने से आपकी होर्डिंग जो है उसके इम्कानात कम होते हैं, नंबर एक। और नंबर दो, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हैं उसके इम्कानात जो हैं वो कम हो जाते हैं। अब आप खुद देखें कि ऑलरेडी पेट्रोल स्टेशन जो हैं उनकी कोशिश होती है कि उनको अगर पता हो कि कीमतें इंक्रीज़ होनी है तो वो जो है एडवांस बाइंग करना चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता तेल इकट्ठा कर लें और कम से कम सेल करें ताकि उसको ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। तो हुकूमत ने इस दफ़ा OMCs को कहा कि आप जो पेट्रोल स्टेशंस की एक एवरेज बाइंग रही है उसके मुताबिक ही आप उनको जो है वो तेल फराम करें ताकि होर्डिंग ना की जाए और सप्लाई चेन की डिस्ट्रप्शंस ना हो। तो बिल्कुल हमने इसको, अगर ये 15 दिन अनसर्टेनिटी रहती तो डेफिनेटली इसमें होर्डिंग के इम्कानात भी बढ़ जाने थे और एक सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के इम्कानात भी बढ़ जाने थे क्योंकि लोगों को कीमतें बढ़ रही थी पीछे से और वो सस्ता बेच रहे होते। तो ये अर्ली देखें, मुल्कों के अंदर तो डेली एडजस्टमेंट होती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादातर मुल्क जो हैं वो पेट्रोल प्राइसेस को डेली एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्ट प्राइस। तो ये एक अच्छा इकदाम है कि आपने प्राइस को ज़्यादा, जो इसी तरह आप देखें इसका फ़ायदा भी होगा जब कीमतें नीचे आएंगी तो एक हफ्ते के अंदर अंदर कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएंगी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंक्रीज के वक्त ऐसा आप देख रहे हैं कि जी हफ्ते, तो ये जब कम होगी तो उतनी जल्दी लोगों को बेनिफिट भी मिल जाएगा। सर, आपकी बात सुनकर अवामी जज्बात इस वक्त क्या हो रहे होंगे ऑन एयर, वो मुझे एहसास हो रहा है। जब आपने ये बात की है ना तो फ़ारूक सलीम साहब के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आई है और बड़ी जानदार सी स्माइल आई है, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि अवाम इस पर क्या सोच रहे होंगे। समी साहब, मुझे ये फरमाइए कि हुकूमत ने होर्डिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का ऐलान भी किया था ना, कल जब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ तो हुई है, कोई कार्रवाई वगैरह भी हुई है, कोई एक्शन वगैरह भी हुआ है इस पर? जी, चेकिंग हुई है हर जगह। इस वक्त तो होल्डिंग का सवाल ही नहीं, जब पेट्रोल ही नहीं मिला होल्डिंग कहाँ से करेंगे, और हम होल्डिंग के ख़िलाफ़ हैं। एक दूसरी बात जो रह गई, ये कहा कि हमारा मार्जिन, देखिए हम तो चिल्ला रहे मार्जिन नहीं है, ECC ने तय कर दिया, प्राइस मिनिस्टर ने उसको होल्ड रख दिया, तो ये तो पूरे सिस्टम से तय होके आया था कि हमें मार्जिन या प्रॉफिट मिलना चाहिए। हमने तय नहीं किया, गवर्नमेंट ने तय किया। दूसरी बात ये है कि अभी भी आज भी बड़े शहरों में पेट्रोल अभी तक नहीं मिला है, कुछ पंपों पे वो बड़ी परेशानी में है जी कि कस्टमर को क्या जवाब दें। तो सही राणा साहब बैठे, फ़ारूक साहब, ये जो आपके चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट है सर, ये आवाम का दर्द है या फिर आप कुछ और सोच रहे हैं? ये महंगाई आपको कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है सर? क्योंकि अभी तो राणा साहब कह रहे हैं कि एक हफ्ते के अंदर अंदर प्राइस नीचे भी आ सकती है अगर सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाती है तो। जी, मुझे उसी जुमले पे जरा सोच आई थी कि उनका कहना है कि एक हफ्ते के अंदर प्राइस जो है वो नीचे आ सकती है, लेकिन जो नीचे आने की तो पहले ही वो वसूली करते हैं। जो अभी हम कीमत दे रहे हैं, अभी राणा साहब ने बताया कि क्योंकि फ्यूचर में अगर प्राइस बढ़ जाती है इसलिए हम 50 रुपए अभी से वसूली कर रहे हैं। तो अब अगर फ्यूचर में कीमत गिर भी जाती है, मेरे से तो वसूली पहले ही हो चुकी हुई है, तो मैं किस बात पे खुश हूँ या किस बात पे रो। मैं तो देखिए बहुत ही बुनियादी फर्क था। मुझे अफसोस होता है कि हुकूमत जो है वो खुद से तेल का बिजनेस करती है। पहले 15 दिन में कीमत का मुकर्रर करती थी, अब हर हफ्ते किया करेगी। फिर उसके वज़रा और आला हुकाम मीडिया पे आके बैठ के इसका तनकीद का निशाना बनते हैं। हुकूमत का क्या काम है तेल की इंपोर्ट करने में? हुकूमत का क्या काम है कि वो हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद वो पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिक्स करे और फिर तनकीद का निशाना बने? उसका क्या मफाद है सारे के? जी प्राइवेट सेक्टर डू इट। बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त, लेकिन हमारे पास यही चल रहा है सर और इसी तरह से चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप तीनों मौजूद मेहमान प्रोग्राम में साथ। पेट्रोल प्राइसेस क्यों बढ़ाई गई हैं, इस पर हुकूमत के पास अपना मौक़िफ़ है, लेकिन अवाम बहरहाल बहुत ज़्यादा परेशान है।